ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम ध्वनि हमारे पूरे श्वास भर करके सब लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ब्रह्मिणः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहि। आज के इस पावन अवसर पर आदरणीय डॉक्टर साहब के इस पवित्र चिकित्सालय परिसर में इस महान अग्निहोत्र के अनुष्ठान के शुभ अवसर पर आर्य समाज वेद मंदिर सुभाष नगर के आयोजित वेद प्रचार इस अनुष्ठान में समुपस्थित वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों एवं भावी भारत के भविष्य प्यारे बच्चे, मनुष्य जो होता है उन मनुष्यों की परिभाषा देते हुए हमारे विद्वानों ने लिखा है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्य। मनुष्य उसे को कहते हैं जो किसी भी कार्य को विचार पूर्वक करता है, सोच समझ के करता है, तब वो मनुष्य कहलाता है। यदि विचार नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य तन पा सकता है लेकिन वो मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य शरीर में वो जानवर हो सकता है, वो राक्षस हो जाता है। इसीलिए मननशील होना, विचारशील होना ही मनुष्य का लक्षण है। इसलिए अपनी मनुष्यता को, अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए हमें विचारशील होना चाहिए। तो हम विचार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ा सा विचार करेंगे कि वास्तव में हम इस संसार में क्यों आए हैं। आने और जाने का दुनिया में क्रम लगा हुआ है। मैं डॉक्टर साहब ने बहुत से लोगों से आग्रह किया था कि हम अग्निहोत्र यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, सत्संग का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप सब लोगों को सम्मिलित होना है। बहुत से महानुभाव आए हैं, बहुत से लोग व्यस्त थे, कितने कारणों से नहीं भी आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, हर व्यक्ति दुनिया में भागम भाग लगा हुआ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई यहाँ वहाँ, अनावश्यक कार्यों में हर व्यक्ति व्यस्त है। अच्छे कार्यों के लिए किसी के पास समय नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि खाना जाना, पीना जाना, क्यों जी, उठना जाना, बैठना जाना, नाचना जाना, कूदना जाना। अरे मनुष्य, तूने सब कुछ जाना लेकिन उसको न जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसको न जाना जिसके पास तुझे जाना है। आजकल मनुष्य सब कुछ जानने का प्रयत्न कर रहा है, क्या से क्या सीखने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वास्तव में हम कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं और कहाँ जाएंगे, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तब हम अपने उद्देश्य को जान पाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि हम जिस लिए आए हैं वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। वो पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं। मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना। उस मोक्ष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। दुनिया के लोग उस मार्ग को बताने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम जिसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, क्या अपने आप को समझ पा रहे हैं? आप देखेंगे किसी भी वीआईपी पर्सन से मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है।
राज्यपाल से मिलिए, राष्ट्रपति से मिलिए, तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, अपना विवरण देना पड़ेगा कि आप कौन हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उद्देश्य देना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाए कि हाँ जी आप मिलने लायक हैं, तब आपको अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को तैयार किया जाता है, जो व्यक्ति उनसे मिलने लायक होता है उसी को मिलाया जाता है। ऐसे ही साधारण लोगों को और निरर्थक कोई व्यक्ति मिलना चाहता है बिना किसी महान उद्देश्य के, तो उसे नहीं मिलने दिया जाता है। इसलिए अपने जीवन का महान उद्देश्य बनाना चाहिए। तो हम एक महान उद्देश्य से उस परमपिता परमात्मा से मिलना चाहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए लोग पर्वतों पर कहाँ अनेक प्रकार की यात्राएं करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, त्याग करते हैं, तप करते हैं, न जाने क्या क्या परिश्रम करते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसको प्राप्त करने से पहले हम अपने आप को यदि जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारी यात्रा जो है सफल हो जाती है, क्योंकि हम उद्देश्य के साथ चलते हैं। कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, ट्रेन में बैठ जाए, उसे कहाँ उतरना है पता ही ना हो, क्यों जी, हम क्यों यात्रा कर रहे हैं ये भी नहीं किसी को पता हो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और ये कदे नहीं जब तक ट्रेन जहाँ रुक जाएगी, जहाँ इसकी समाप्त हो जाएगी यात्रा, वहीं उतर जाएंगे। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि हम भ्रम में हैं, अपने उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, ये बात समझने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जो भी आजकल हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग जब बात करते हैं तो मैं की बात आती है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, क्यों जी, होती है ना बात। ऐसे ही जहाँ पर मैं और मेरा का संबंध होता है, वहाँ पर वस्तुएं अलग अलग हो जाती हैं। इस बात को समझने के लिए कि आत्मा क्या है, इसको समझने के लिए हम मैं और मेरे के संबंध को समझेंगे। मैं और मेरा क्या है, जहाँ पर भी मैं और मेरा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ संबंध हुआ और वस्तु अलग अलग हो गए। जैसे कहा मैं और मेरा वस्त्र एक है कि अलग अलग है जी, अलग हुआ। मैं और मेरा घर अलग है, मैं और मेरे पिता, मैं और मेरे भाई, मैं और मेरे मित्र अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से मैं और मेरा हाथ, मैं और मेरा पेट, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर होता है कि नहीं जी। मैं और मेरा शरीर, जहाँ पर मैं हुआ वो अलग अलग हो गया। जैसे कहा मैं खाता हूँ, कोई व्यक्ति कहे कि मैं खाता हूँ, तो अगर वो इस रूप में कहे कि मेरा शरीर खाता है, तो क्या वो गलत है या सही है जी डॉक्टर साहब? जब कोई व्यक्ति ये कहे मैं खाता हूँ, तो वो नहीं खा रहा होता, उसका शरीर खा रहा होता है। मैं स्नान करता हूँ का मतलब मैं नहीं स्नान करता हूँ, मेरा शरीर स्नान करता है। जैसे मैं और मेरा वस्त्र धुलते हैं। एक बार गुरुकुल में हम लोग थे, विद्यार्थीगण साथ में थे, मैं बाल्टी उठा करके स्नान करने गया। बच्चों ने कहा कि नल चला दूं आचार्य जी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप नल चला लूँगा। और क्या स्नान करने जा रहे हैं? तो मैंने कहा स्नान करने नहीं जा रहे हैं, अपने वह शरीर को धुलने जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि वस्त्र धुला जाता है और शरीर को धुलने को स्नान कहा जाता है। ऐसा नहीं कहते कि शरीर को धुलने जा रहे हैं, वस्त्र को धुलने जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। बच्चों ने कहा, हमने कहा एक बच्चा भी इस बात को समझता है कि हम वस्त्र धुलते हैं, शरीर को नहीं धुलते हैं। इस बात को समझाने की आवश्यकता है, क्यों जी? जब मैं और मेरा वस्त्र अलग अलग है, हम वस्त्र को धुलते हैं, साफ करते हैं, वैसे मैं और मेरा शरीर अलग अलग है कि नहीं है? आप कहेंगे कि अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ बात, मैं और मेरा शरीर अलग अलग कैसे हो गया? जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर साहब के पास कोई आता है, तो कोई ये नहीं कहता मुझ में दर्द हो रहा है, कोई कहता है डॉक्टर साहब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर साहब मेरे पैर में, मेरे दांत में, मेरे आँख में, मेरे कान में, मेरे नाक में दर्द हो रहा है, परेशानी है, समस्या है, ये बात कही जाती है। क्यों डॉक्टर साहब? कोई ये नहीं कहता है कि मेरे में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है का मतलब मैं अलग और मेरा शरीर, मैं और मेरा वस्त्र जैसे फट गया, खराब हो गया, वैसे ही मेरा शरीर भी एक अलग तत्व है, अलग पदार्थ है, अलग वस्तु है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि इसको समझ गए तो समझिए कि अध्यात्म को हम समझ गए। यदि इसको जिसने नहीं समझा, मैं और मेरा शरीर अलग है, तब तक समझिए कि वो कुछ भी अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है। मैं और मेरा शरीर अलग अलग तत्व है, और ये दोनों तत्वों का संयोग हुआ है पंच भौतिक
तत्व से आप सब लोग जानते हैं कि शरीर का निर्माण हुआ है, और ये शरीर तभी चलता है जब इसका जीवात्मा के साथ संयोग होता है। और ये शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है। जब इस शरीर से आत्मा का निकास हो जाता है तो फिर ये शरीर चलना फिरना बंद कर देता है। महर्षि दयानंद को जब वैराग्य हुआ तो इसी बात से हुई। उनके चाचा और बहन की मृत्यु हो जाती है, घर के लोग रोते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद को आंसू नहीं आ रही हैं। क्यों? वो विचार कर रहे हैं कि कौन सा तत्व था इस शरीर के अंदर जिसके रहने पर वो हमारे साथ बोल रहा है, खेल रहा है, निकल जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया। मैं उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा, और वहीं से उनके अंदर वैराग्य की भावना जागृत होती है। इस तरह से आत्म तत्व को जानने के लिए और फिर शिवरात्रि के दिन सच्चे शिव को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसके सच्चे स्वरूप को जानने के लिए घर को छोड़ देते हैं। और ऋषि मुनियों के शरण में वेदाध्ययन करके उन्होंने समाज को दिया कि हम आत्म तत्व है और हमारा उद्देश्य है कि परमात्मा को प्राप्त करना। और उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले अपने आप को समझने की आवश्यकता है। तो हम इस आत्म तत्व को इस रूप में जाने कि हम अपने शरीर को कैसे धुलते हैं। तो शरीर को धुलने को स्नान कहा जाता है। महर्षि मनु ने लिखा है, महाराज मनु स्मृति में, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहते हैं जल से शरीर की शुद्धि होती है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन जो है सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा की जो शुद्धि है वो क्या कहा जी? विद्या और तप से। आत्मा का स्नान किससे हुआ? विद्या से। विद्या और तप से। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कैसे लिख दिया कि आत्मा की शुद्धि विद्या से होती है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी का नाम आप सब लोग जानते हैं, क्या नाम है जी? सरस्वती कहते हैं। विद्या की देवी को सरस्वती कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, अभी जब कुंभ मेला लगा था संगम तट पर, तो वहाँ पर आर्य समाज का भी कैंप लगा था, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। क्योंकि उस स्थल का जो नाम है प्रयाग, प्र मतलब विशेष, याग मतलब यज्ञ, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उस स्थान का नाम प्रयाग है। बड़े बड़े यज्ञ होते। जब भगवान राम गए तो देखे वहाँ धुआं उठ रहा है, मतलब वहाँ यज्ञ हो रहा है, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा। उस स्थल पर बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वेद के प्रवचन होते थे, इसलिए लोगों ने कहा कि यहाँ त्रिवेणी बहती हैं, 3 नदियाँ। क्यों जी? लेकिन जो लोग गए हैं वहाँ स्नान करने, उन लोगों को 2 ही नदी दिखती है। क्यों जी? बोलिए, गए हैं सब लोग, कितनी नदी दिखती है? 2। तीसरी नदी लोग देख नहीं पाए। बहुत लोग मेरे से कहते हैं वो नदी दिखती नहीं है आचार्य जी। मैंने कहा वो इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि वो ज्ञान रूपी चक्षु से दिखती है। किससे दिखती है जी? ज्ञान चक्षु से दिखती है। सरस्वती जो नाम है वो विद्या की देवी है, और उस स्थल पर बड़े बड़े यज्ञ होते हैं प्रयाग में। और वहाँ पर जब व्यक्ति जाता है और वहाँ ऋषि मुनियों के चरण में वेद विद्या का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, तो उस गंगा और यमुना के पावन नदी में स्नान करने के बाद विद्वानों के मुखारविंद से जब ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित होती है, तब विद्या प्रवाहित हो रही होती है, तो उसे सरस्वती कहते हैं। और उसमें जब व्यक्ति स्नान करता है तब उसका त्रिवेणी का स्नान पूर्ण माना जाता है और वो तर जाता है। लेकिन आजकल के लोग सरस्वती में स्नान नहीं कर पाते हैं, वेद रूपी विद्या में स्नान नहीं कर रहे होते। आप सोचेंगे कि आप अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं कि वेद रूपी विद्या प्रवाहित होंगी तभी स्नान माना जाता है त्रिवेणी का। अभी लोग जितने लोग स्नान करके आए उनका स्नान अधूरा रहा, क्योंकि उन्होंने सरस्वती में वेद रूपी विद्या में मंत्रोच्चारण वेद पाठ में स्नान नहीं किया। अब जब आप लोगों के सामने वेद पाठ हो, वेद का संदेश हो, तब वहाँ पर आपका स्नान हुआ। आप कहेंगे कैसे सरस्वती में स्नान होता है? जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट, क्यों जी डॉक्टर साहब, उनको कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर्टिफिकेट देते हैं। क्यों जी देते हैं? उस सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है, उपाधि पत्र कहा जाता है। उपाधि पत्र, कोई अगर
कला से किया, क्यों जी, तो उसे कला से स्नातक कहा जाता है। और सब ऐसे ही अलग अलग जो है वाणिज्य बीए बीएससी बीकॉम लोग करते हैं तो उपाधि पत्र देते हैं, और उस उपाधि पत्र पर लिखा रहता है उपाधि कि आज से आप ये उपाधि हैं। तो सबके सब यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, क्यों जी, सबके सब ग्रेजुएट हैं। क्या किसी को ध्यान है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके उपाधि पत्र में कुलपति महोदय ने क्या लिख करके दिया था। सबके पास सब पढ़े लिखे लोग हैं, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी लोग किया हो तो उनके उपाधि पत्र में लिखा होता है, विषय के साथ वो लिखा रहेगा। किसी को ध्यान हो तो जरा सा बताएंगे जी। जी, स्नातक आदरणीय हमारे मुनि जी कह रहे हैं, जैसे कला स्नातक सुना होगा, विज्ञान स्नातक, वाणिज्य स्नातक, जो उपाधि पत्र मिलता है उस पर स्नातक लिखा रहता है। जब मुझे भी स्नातक की उपाधि दी गई, जब मेरी भी शिक्षा पूर्ण हुई, समावर्तन संस्कार हुआ, तो लोगों ने कहा, विद्वानों ने, आचार्यों ने, कि आज से आप स्नातक हो गए, आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई। मैंने विचार किया कि मैं विद्यालय में पढ़ने आया, जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको वैसा नाम दिया जाता है। जो पढ़ता है उसे पाठक कहते हैं, जो लिखता है उसे लेखक, जो गाता है उसे गायक। जो कार्य जैसा करता है वैसे नाम देना चाहिए। और यहाँ पर स्नातक क्यों कहा गया? फिर स्नातक शब्द पर जब मैंने विचार किया तो कहा स्नातः वै स्नातकः। स्नातक शब्द का अर्थ होता है जिसने स्नान कर लिया है। बोलिए, साफ साफ शब्द दिख रहे हैं आपको? डिक्शनरी में भी आप देखेंगे स्नातक का मतलब जिसने स्नान कर लिया है, जिसने नहा लिया है, उसको स्नातक कहते हैं। मैं बहुत विचार किया कि क्या अभी तक मैं स्नान नहीं करता था क्या? जब मैं ग्रेजुएट हो गया तब मुझे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि अब स्नान कर चुके हैं। क्या इससे पहले कोई व्यक्ति जब तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ क्या स्नान नहीं करता था, नहाया नहीं था क्या? उसको अलग अलग उपाधि देनी चाहिए थी, किसी को पाठक देते, किसी को और भी चीज़ें उपाधियां दी जानी चाहिए थी, लेकिन न दे करके सबको, कोई किसी भी विषय से ग्रेजुएट होता है उसको स्नातक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने जाता है विद्यालय में, और जब पढ़ने जाता है तो उसके अध्यापक क्या करते हैं, उस विषय की विद्या अपने मुख से प्रवाहित कर रहे होते हैं, तो विद्यार्थी वो सुनता है, वो विद्या ग्रहण करता है। धीरे धीरे वो क्या होती है, विद्या ग्रहण करते करते उसकी विद्या पूर्ण हो जाती है, और कहा जाता है आज आपका स्नान पूर्ण हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि विद्या से, सरस्वती से स्नान होता है, और उसका सर्टिफिकेट आप सब लोगों के पास है। कोई एक व्यक्ति नहीं दे रहा, यूनिवर्सिटी का चांसलर दे रहा, वाइस चांसलर, कुलपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर करके दिए जाते हैं कि आपने स्नान किया है। ये सर्टिफिकेट सिद्ध करता है कि हमें विद्या में स्नान कराया जाता है। और वो स्नान किसका? इस शरीर का होता है क्या? क्योंकि इस शरीर का स्नान तो हम प्रतिदिन घर से नहा के जाते हैं। वो विद्या का आधार जो बताया, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का अधिकरण क्या है? आत्मा। वो जो ज्ञान है वो कहाँ रुकता है? आत्मा पर। हम इस शरीर को भोजन कराते हैं, शरीर को खिलाते हैं, शरीर को पहनाते हैं। आज का मनुष्य शारीरिक स्तर पर जीता है। कितना सुंदर खा लें, कितना सुंदर पी लें, कितना सुंदर पहन लें, कितना सुंदर सुंदर चीज़ें हम उपभोग करें, उपयोग करें, केवल शारीरिक स्तर पर जी रहा है। हम आत्मिक स्तर पर जीने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ये शरीर मुझे मिला है साधन कि हम इस आत्मा को, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, एक माध्यम बनाया जाता है। और उस माध्यम के लिए उपनिषदकार कहते हैं आत्मानम रथिनम वृद्धि। यह जो आत्मा है इस रथ का रथी है। ये शरीर को रथ बताया गया है। क्या बताया जी? शरीर हमारे रथ हैं, और इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। ये हमारे हाथ पैर नाक ये सारी चीजें घोड़ों की तरह हमें ले जाते हैं इधर से उधर। आप कहेंगे कैसे ले जाने का काम तो केवल पैर करता है और इंद्रियां नहीं करती। सारी इंद्रियां आपको यहाँ से वहां तक ले जाती। जैसे आपका आंख है, नेत्र, इस आंख को नयन भी कहते हैं। क्यों जी? नयन मतलब नेत्र होता है। नयन का एक अर्थ होता है ले जाने वाला, जो ले जाता है उसको भी नयन कहते हैं। इसलिए उपनयन, समीप ले जाना, है ना। तो जो हमें ले जाता है, इसका मतलब आँख भी हमें ले जाता है, कहीं पहुंचाता है। तो ये इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है, और ये पूरा का पूरा शरीर को रथ कहा जाता है।
और बुद्धि को सारथी कहा गया है, मन को लगाम कहा गया है, और इस रथ का जो स्वामी है आत्मा, उसको रथी कहा गया है। इसलिए सुना होगा आपने महारथी। रथ पे जब सवार होकर के अर्जुन जैसे वीर लोग युद्ध करते हैं, शत्रुओं का संहार करते हैं, तो वो महान हो जाते हैं, इसलिए महारथी। इसलिए ये शरीर हमारा रथ है और इसके अंदर जो आत्मा है वो रथी है, और ये रथी महारथी बने, इसके लिए प्रयत्न करना है। यदि हम नहीं प्रयत्न करेंगे तो फिर कुछ और हो ही जाएगा। आपने सुना होगा एक शब्द अरथी, सुना जी, अरथी खूब देखा होगा, सुना होगा, लेकिन कभी भी अर्थ नहीं समझे होंगे। आज आप लोग समझेंगे कि वास्तव में आर्य समाज से आचार्य जी आए और कितनी अच्छी बात बताए कि हम लोग स्नातक तो थे, सबके पास उपाधि पत्र था, लेकिन क्या अर्थ था कुछ पता ही नहीं था। क्यों जी? अर्थी तो बहुत देखते थे लेकिन उसका अर्थ जानते ही नहीं थे। जो अर्थी जाती है वहाँ पर आप देख रहे होते, लोग कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब वहाँ पर शरीर तो है रथ, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा है रथी, वो नहीं है। जैसे सत्य के आगे अ लगाइए, असत्य का मतलब सत्य नहीं है, ऐसे रथी के आगे अ लगाइए, अरथी का मतलब आत्मा नहीं है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो महान है और वो महारथी बने, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। और इसके लिए तो अथर्ववेद में मंत्र आता है, अष्टचक्र नवद्वारा देवानामपुर अयोध्या। इस शरीर को अयोध्या कहा गया है। 8 चक्र और 9 द्वार वाली ये नगरी परमात्मा ने दी है, देवों की नगरी है। कहा जाता है देवता इसमें विराजमान होते हैं और देवताओं की उपासना इसी प्रकार से हो सकती है दुनिया संसार में। और कोई भी शरीर नहीं है मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जिसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो देवों की ये सुंदर नगरी हमें दी है। ये क्या है जी? अयोध्या है। तो अयोध्या वासी प्रत्येक जो जितने जीवात्मा हैं वो सब हैं, क्योंकि ये हमारी शरीर अयोध्या है, इसके अंदर हम रहते हैं। और अयोध्या का एक शब्द और अर्थ होता है कि न युद्ध, जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, जिस पर हम विजय श्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको अयोध्या कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा सुनिश्चित है, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई आत्मा नहीं जा सकती है जी। लेकिन इसको लेकर के बहुत भ्रम है समाज में। भूत प्रेत जादू टोना इत्यादि के नाम पर लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है दूसरी आत्मा घुस गई है, ये बहुत परेशान हो गया है, इसको झाड़ने के लिए फूंकने के लिए पता नहीं क्या क्या जो है वो चीज़ें की जाती हैं। लेकिन वास्तव में यदि ऐसा होता कि दूसरे के शरीर में कोई और व्यक्ति घुस जाता, दूसरी आत्मा घुस जाती, तो ये बड़े बड़े अमीर लोगों को खरीद लेते और उसकी आत्मा निकलवा करके जब अपने बूढ़े हो जाते या बीमार हो जाते तो उसकी शरीर में घुस जाते और फिर वो युवा बन जाते। ऐसी ये परंपरा चल पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा महाराजा धनवान, कोई भी इस दुनिया से आया और सबको जाना पड़ा, कभी भी कोई अमर नहीं हुआ है। क्योंकि ये शरीर ये जो बताया है परमात्मा ने, इसको अयोध्या कहा है और इस पर कोई भी विजय श्री नहीं प्राप्त कर सकता है। जो लोग भी कथा और कहानियां बनाते हैं कि इस शरीर में कोई और प्रवेश करके और भी क्रियाकलाप किया, वो केवल कपोल कल्पित है, कभी भी इसमें कोई और प्रविष्ट नहीं कर सकता है। और निकलने के बाद कहा जाता है ये शरीर, जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाते हुए कहा जाता सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, हे अर्जुन इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। इस बात को हर कोई जानता है, लेकिन आगे की बात हमारा हिंदू समाज नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते। किसी को गीता का स्वाध्याय कर लो, वेद का स्वाध्याय कर लो, उपनिषद का स्वाध्याय कर लो, तो किसी के पास समय नहीं है। उसी गीता में आगे लिखा है ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, हे अर्जुन इस संसार में यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसका जन्म भी निश्चित है। जब कोई मर गया और जन्म निश्चित है और पुनर्जन्म हमारे यहाँ हिंदू सनातन परंपरा में ही है, तो समझिए कि भूत प्रेत का चक्कर समाप्त हो गया कि नहीं हो गया जी। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु है, मृत्यु हुआ तो पुनः जन्म हुआ, जन्म होने के बाद फिर आत्मा के भटकाव की कोई स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा की व्यवस्था में है। इसी को सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत तब हमारे अंदर आएगा जब हम पाखंडों से बच पाएंगे, जब हम अपने आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय स्वयं करते चलेंगे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा
को हम समझें, अपने आप को पहचानें कि हम इस शरीर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, और उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, ये हमारा उद्देश्य है। हम संक्षेप में इस एक बात पर आएंगे कि पूरी की पूरी दुनिया एक बात पर सहमत है परमात्मा को लेकर के। आप कहेंगे कौन सी बात है जी? तो जो हमारा सिद्धांत है महर्षि दयानंद ने दिया है कि परमात्मा का वास संसार के कण कण में है। दुनिया के लोग ये भी मानते हैं और कुछ और भी मानते हैं। वो कहते हैं यहाँ भी है और सब जगह भी है। आर्य समाज ये कहता है परमात्मा संसार के कण कण में है, और पूरी दुनिया के लोग किसी भी मत के हों, मजहब के किसी संप्रदाय के लोग हों, इस बात को लेकर के सहमत हैं कि परमात्मा का वास सब जगह है। क्यों जी? तो अभी हम इसी बात को लेते हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा या आर्य समाज का वार्षिकोत्सव हो रहा है, वहाँ आप आएंगे तो क्या उसका विराट स्वरूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया है, गीता में कहा है। वो एक वेद का मंत्र, अथर्ववेद का, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस पर ब्रह्म को नमस्कार है। यस्य भूमि प्रमा, उस परमात्मा की जो धरती माता है पैर हैं। इसीलिए देखा होगा कुछ लोग कहते हैं सुबह उठिए तो धरती माता को नमन कीजिए। वो क्या है? धरती माता क्या है? परमात्मा के पैर हैं। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, ये जो अंतरिक्ष है वो परमात्मा का उदर है। उदर मतलब पेट, सब लोग जानते हैं। देवलोक उसका सिर है, और ये सूर्य और चंद्रमा परमात्मा की आंखें हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, परमात्मा की आंखों से नहीं बच सकते। क्यों जी? आप जितने दूर चलेंगे चंदा मामा साथ साथ जाएंगे। क्यों जी? ऐसा नहीं कि आप यहाँ हैं, इस घर में दूसरे घर में जाइए तो वहाँ नहीं दिखेंगे। कहीं भी चले जाइए उस परमात्मा की आँख से नहीं बचेंगे। दिन में सूर्य और शाम को चंद्रमा आपको अपनी नज़र से देख रहे हैं। आपने देखा होगा लोग लिखते हैं आप कैमरे के नज़र में हैं, सावधान रहिए। लिखते नहीं, सावधान आप कैमरे की नज़र में हैं। आर्य समाज ये कहता है कि सदैव सावधान रहिए, आप परमात्मा की नज़र में हैं। क्यों जी? जब परमात्मा की नज़र में है, ये भाव प्रत्येक मनुष्य के अंदर आ जाएगा तो दुनिया से सारे भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, जितने भी गलत कार्य होते हैं आप सब लोग जानते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, अपराध वही करता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई जान नहीं पाएगा, हम ऐसा कर लें। लेकिन जब ये भाव कि लोगों के हृदय में आ जाएगा कि परमात्मा सब जगह है, उसकी नज़र से हम नहीं बच सकते हैं, तो वहीं से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इस बात को आपने समझ लिया कि हम इस शरीर के अंदर आत्मा रहता है, बाहर नहीं निकल सकता है, निवास स्थान अंदर है, परमात्मा संसार के कण कण में है। तो गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन हृदय से तिष्ठति, हृदय में ही वो तिष्ठति रहता है, विराजमान है, वहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब विचारणीय विषय ये है कि परमात्मा संसार के कण कण में है, क्या मैं संसार के कण कण में हूँ? नहीं। क्यों जी? नहीं। मैं तो संसार के कण कण में नहीं हूँ। अब हमें परमात्मा से मिलना है तो वहीं मिल सकते हैं जहाँ हम आमने सामने हों। कोई भी व्यक्ति मिलता है तो पास में आएगा तभी मिल सकता है। ऐसे ही परमात्मा से मिलना हो तो जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ हमें जाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा सब जगह रहता है। क्या हम सब जगह रहते हैं? नहीं रहते हैं सब जगह। अब अलग से विचार करेंगे कि हम इस शरीर के अंदर रहते हैं। जब परमात्मा सब जगह रहता है तो हमारे अंदर भी रहता है, आपके अंदर रहता है, सब जगह परमात्मा रहता है। इसलिए यदि मिलना है तो हम यही मिल सकते हैं। और पूरी दुनिया के लोग ये जान लीजिए इस सिद्धांत को मानते हैं, कहते कुछ और है, करते हैं कुछ और। वो सब के सब लोग यहीं पर उस शरीर के अंदर ही परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम पहाड़ों पर चढ़ करके बहुत दूर गए थे भगवान से मिलने, और भगवान से मिलने यदि लोग जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद करते हैं। क्यों जी? आंखें बंद करने का मतलब क्या होता है कि हम अंदर जाते हैं और वहीं भगवान से मिलते हैं, क्योंकि भगवान अंदर है और मैं भी अंदर हूँ। भगवान तो बाहर है लेकिन मैं बाहर नहीं हूँ। इसीलिए जहाँ कहीं भी पूजा पाठ होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जितने सब लोग हैं सबके सब आंख बंद करते हैं कि नहीं जी? जो आंख नहीं बंद करता है वो केवल पाखंडी है, वो दिखावा करता है। आंख बंद करता है इसका मतलब वो अंदर जाता है, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं।
है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। हर व्यक्ति बाहर ढूंढता है, बाहर ढूंढने का प्रयास करता है। वो परमात्मा अंदर है और हम भी अंदर हैं, इसलिए हम वही मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ आंखें बंद करके उसकी उपासना करें, और उसको उपासना करने के साथ साथ इस भाव के साथ हम प्राप्त करें कि हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। जो बात कही जा रही थी कि उस परमात्मा की उपासना कैसे की जाए, क्या किया जाए। देवाधिदेव महादेव कहा जाता है उस ईश्वर को। ईश्वर की कहा जाता है उपासना और पूजा। पूजा के लिए कहा गया कि संध्योपासन करते हैं हम, और दूसरा पूजा करते हैं पूज सेवायाम। परमात्मा की पूजा करनी हो तो कहा कि एक ही माध्यम है, अग्निहोत्र। उपासना संध्या के माध्यम से ध्यान लगाते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, और दूसरा अग्निहोत्र करते हैं तो परमात्मा की पूजा होती है। आप कहेंगे कैसे? तो जब हम अग्निहोत्र कर रहे होते हैं, इस अग्निहोत्र में जो जड़ी बूटी और घी सामग्री देते हैं, इसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है पूरे वायुमंडल में जा कर के क्या होता है जी, उस वायु को, अग्नि को, जल को, थल को, सबको पवित्र करते हुए इस ब्रह्मांड की रक्षा करती है। जैसा कि हमने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब विराट स्वरूप दिखाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, और इस ब्रह्मांड की सुरक्षा जो करता है वही परमात्मा की पूजा है। जो लोग वृक्षारोपण करते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। जब पेड़ पौधों को आप जल दीजिए तो ये मान के दीजिए कि हम भगवान के चरणों में जल दे रहे हैं, इधर उधर नहीं गिराने से नहीं मतलब है। जब पेड़ पौधों को जल दे रहे होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, भगवान के चरणों में जल देते हैं, है ना। जब हम अग्निहोत्र कर रहे होते हैं, इस अग्निहोत्र से वैज्ञानिकों ने बताया जड़ी बूटियों और गौ के घी में, गाय के घी में इतनी ऊर्जा होती है, ये जाकर के ओजोन परत को भर देती है। परमात्मा ने पृथ्वी की सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतना प्रदूषण फैला दिया कि उस सुरक्षा कवच में भी क्या हुआ, छिद्र हो गया और जीवन मुश्किल हो रहा था। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो सुरक्षा कवच को मजबूती मिलती है। आप हवन यहाँ किए और यहाँ सबको लाभ मिलते मिलते ऊपर चला गया। इसीलिए कहा जाता है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान यज्ञ से इसीलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं क्योंकि इससे विश्व का कल्याण होता है। आपने हवन यहाँ किया और विश्व का कल्याण हुआ, क्यों? क्योंकि ओजोन परत को भरने में यहाँ से सहायता मिली, तो पूरे के पूरे विश्व का कल्याण हुआ है। इस तरह से यज्ञ करने से परमात्मा की पूजा होती है, सेवा होती है, ब्रह्मांड की सुरक्षा होती है। तो हम सब लोग उस ईश्वर की उपासना करें, संध्या करें और अग्निहोत्र के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आए हुए सभी लोगों के लिए हम प्रभु से मंगल कामना करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए, आपके परिवार के लिए हम मंगल कामना करते हैं। परमात्मा सबके जीवन में सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, दिन दुनारा चौगुना आगे बढ़े, उन्नति करें और वैदिक मार्ग के अनुगामी बने। आत्म तत्व को और परमात्मा तत्व को समझें, और जो इस बात को समझता है वही समझिए मनुष्य है, और जो नहीं समझता है उसके लिए कहा आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नारायणम ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम जाने नहीं न पशु भी समाना। जो ज्ञानार्जन नहीं करता है वो पशुओं के समान होता है। इसलिए हम मनुष्य का शरीर पाए हैं तो हम ज्ञानार्जन करें इस सत्संग के माध्यम से। तो हम चूँकि इस कार्यक्रम के पुरोहित हैं, आचार्य हैं, तो इसलिए पुरोहितों का कर्तव्य बनता है यज्ञ के बाद दक्षिणा लेने की। क्यों जी? दक्षिणा यज्ञ की पत्नी, जैसे यज्ञ को नारायण कहा जाता है, यज्ञो वही विष्णु, तो विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। ऐसे ही यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, तो आचार्य को दक्षिणा दी जाती है ना जी। जो आप दक्षिणा देंगे वो तो आपकी है। हर व्यक्ति को दक्षिणा देनी चाहिए। सबने आहुति दी, केवल डॉक्टर साहब ने बुलाया वही दे दे तो नहीं। हमारी जो दक्षिणा है वो बहुत कम है। वो हमारी जो दक्षिणा है 1 आना है। कितनी है जी? 1 आना दे सकते हैं आप लोग जी? आप कहेंगे चलता नहीं आजकल 1 आना, तो चलता नहीं, आप 1 आना मांग रहे हैं। जो हम आना मांगते हैं वो चलता है जी। वो 1 आना क्या है जी? आर्य समाज में आना। कौन सा आना है बोलिए? अगर एक व्यक्ति आएगा,
एक आना, ज़्यादा नहीं कि 2 आइए, 3 आइए, 4 आइए, 5 आइए, सबको लेके आइए लोग कहते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेता कि हाँ जी मैं तो जरूर पहुंचूंगा, क्यों अपूर्व जी? अपनी अपनी आपको जिम्मेदारी लेनी है कि मैं उस परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानूंगा, मैं दूसरे की ठेका नहीं लेता हूं कि उनको भी जनाऊंगा। यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, एक एक आना यदि देंगे तो बहुत ढेर सारा धन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं या आह्वान करना चाहते हैं, इस दक्षिणा के रूप में हम आप लोगों से वचन लेना चाहते हैं कि एक एक दाना, एक एक आना आप लोग देंगे। क्यों जी देंगे? क्योंकि आप लोगों का पुरोहित हूँ यज्ञ का, तो आप यज्ञ किया है तो देना चाहिए। तो एक एक आना आप सब लोग देंगे, यही हमारी दक्षिणा है। बाकी जो आप देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। गुरुकुल में विद्यार्थियों के सहयोग के लिए ये प्राप्त होता है। आर्य समाज का जो सुभाष नगर का वार्षिक उत्सव है वो 13, 14, 15, 16, 17 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और उसमें उच्च कोटि के बड़े बड़े विदुषी विद्वान वेद पाठी बहनों को जब आप देखेंगे कि कितना सुंदर सत्सुर पाठ कर रहे हैं तो आपको बड़ा आनंद होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा आर्य समाज कर रहा है। आपको गौरवान्वित तो आप महसूस करेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय डॉक्टर साहब आए हुए सभी लोगों के लिए और आर्य समाज की समस्त टीम के लिए हम प्रभु से कामना करते हैं। इसी प्रकार एक क्रांति का बिगुल बजाते रहिए और शांति का परचम लहराते रहिए। तो अंत में हम यही कहेंगे कि जिसने बदली दिशा जगत की, धरती और आकाश की, जय बोलो ऋषिवर दयानंद की, जय सत्यार्थ प्रकाश की। ओम शांति।